हरे कृष्ण। ग्रामीण विकास प्रचार योजना RDPP इस्कॉन वृंदावन। समर्पण। यह प्रयास संपूर्ण वैष्णव परंपरा को समर्पित है और विशेषकर सारे जगत में भागवत धर्म का प्रसार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य परम पूजनीय कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को समर्पित हैं, जो वर्णाश्रम धर्म पर आधारित वैदिक सभ्यता को पुनः स्थापित करने की तीव्र इच्छा रखते हैं, जो धर्म जगत में मानव समाज के लिए सनातन धर्म है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य जाति के लिए शाश्वत संवैधानिक कर्तव्य तथा स्वधर्म है। आभार। सर्वप्रथम हम हमारे मंदिर के अध्यक्ष श्रीमान पंच गौड़ प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ग्रामीण विकास प्रचार योजना कार्य विभाग को कार्यान्वित करने हेतु हर प्रकार से सहयोग प्रदान किया, जो वर्तमान समय के लिए अति महत्वपूर्ण कार्य है, और इस पुस्तक के प्रकाशन हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की। हम विशेषकर श्रीमती दैवी शक्ति माता जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इसके संशोधन कार्य के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया एवं इस पुस्तक के शीघ्र प्रकाशन हेतु उत्साह दिया, और हम श्रीमान नरहरि प्रभु एवं शांताकार प्रभु को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। अंत में हम उन सभी भक्तों के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने हर प्रकार से इस कार्य को पूर्ण करने हेतु शुभेच्छा, सहमति, आशीर्वाद एवं सहायता प्रदान किया। भूमिका। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् येन त्यक्तेन भुञ्जित्था मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करें जो उनके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं उन भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त ब्राह्मणों के पूज्य देवता हैं, जो गौओं तथा ब्राह्मणों के शुभेशी हैं और सारे जगत का सदैव लाभ करने वाले हैं। मैं बारंबार भगवान को नमस्कार करता हूँ, जो कृष्ण तथा गोविंद कहलाते हैं। विष्णु पुराण 1.19.65। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के चौथे अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया है, जब कृष्ण सामाजिक व्यवस्था में वास्तविक पूर्णता स्थापित करने आते हैं, तो वे गौओं तथा ब्राह्मणों को अपना संरक्षण प्रदान करते हैं। गौ ब्राह्मण हिताय च, यह उनकी पहली अभिरुचि रहती है, क्योंकि ब्राह्मणों तथा गौओं की सुरक्षा के बिना मानव सभ्यता असंभव है और सुख शांति जीवन का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें मानव समाज की वर्तमान आवश्यकता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, और यह आवश्यकता क्या है? मानव समाज अब किसी देश विशेष या जाति विशेष के भौगोलिक समस्याओं से बंधा नहीं है। यह मध्य युग की अपेक्षा अधिक व्यापक है और अब एक राज्य अथवा एक मानव समाज की सार्वभौम प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।
श्रीमद् भागवतम के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद के आदर्श समग्र मानव समाज की एकरूपता पर, अथवा कहना चाहे तो न्यूनाधिक जीवात्माओं की समग्र शक्ति पर आधारित है। महान विचारक इसे सफल आदर्शवाद बनाने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भागवतम द्वारा मानव समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। अतः इसका शुभारंभ वेदांत दर्शन के सूत्र जन्माद्यस्यतः से होता है, जिससे आदि कारण भगवान की प्रसन्नता रूपी आदर्श की स्थापना हो सके। इस समय मानव समाज विस्मृति के अंधकार में नहीं है। इसने समग्र विश्व में भौतिक सुविधाओं, शिक्षा तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, किंतु समाज के इस विराट शरीर में कहीं न कहीं कुछ चुभन है, जिससे छोटी छोटी बातों पर भी व्यापक रूप में झगड़े हो रहे हैं। अतः एक संकेत की आवश्यकता है कि किस प्रकार मनुष्य जाति मूल वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर शांति, मैत्री तथा समृद्धि के क्षेत्रों में एक हो सके। श्रीमद् भागवतम से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी, क्योंकि यह समग्र मानव समाज के पुनः आध्यात्मिककरण के लिए एक सांस्कृतिक प्रस्तुति है। श्रीमद् भागवत का पठन पाठन विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी होना चाहिए, क्योंकि महान छात्र भक्त प्रहलाद ने समाज के आसुरी स्वरूप को बदलने के लिए भागवत के 7वें स्कंद के 6वें अध्याय के पहले श्लोक में इसकी संस्तुति की है। कौमारमाचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। मानव समाज में जो विषमता व्याप्त है, उसका मूल कारण ईश्वर विहीन सभ्यता में सिद्धांतों का अभाव। परमेश्वर सर्वशक्तिमान विद्यमान है, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है, जिनके द्वारा सबका पालन होता है और जिनमें विश्रांति के लिए सबका विलय होता है। श्रीमद् भागवतम के आमुख से संग्रहित।